माता जी राम राम। राम राम कर लू तेरी। ऐसा जी करे तेरे में फूक नहीं मारे चली जाओ। घर में तेरे बाप की सुननी पड़ा है और इन मोहल्ले वालों की सारी सुननी पड़ा है मुझे। अरे बाप को तू संभाल लेकर और मोहल्ले वालों को मैं देख लूंगा, पर मेरी समझ में नहीं आता तुम थारी समझ में मेरा काम क्यों नहीं आता। समझ में ना आता। रोटी खाने का टाइम हो लिया ना तेरा, किस मारा आया तू अब घर। माँ मेरा तो जी न्यू करा देख, तू ये आलू छोल रही है, मैंने चाहूँ तू पनीर खाए करे, मशरूम खाए करे, समझ गई ना, ऐसा काम मैं करना चाहता हूँ। अरे मैं सब जानू तू कितने पानी में, मुझे बात बता दे शुद्ध शुद्ध। ले मैं सीधी बता देता हूँ, सारा गांव मेरे पीछे पड़ रहा है, कह रहा अपने पिताजी को प्रधानी में ठा दे। एक एक बालक, एक एक आदमी सब पिताजी को वोट देंगे, बिल्कुल जीतते पड़े हैं, जीतते। बस तू पिताजी तक कह के बात बना दे, क्योंकि मेरी कही तो मानने नहीं और तेरी बात घेरे नहीं। हाँ, बुढ़ापे में मेरे हाड़ गोड़ तोड़वा दे। अरे तू डर रही है, बस तू पिताजी का फार्म भरवा दे, न्यू कह दिए बाकी सब भीरू संभाल लेगा। अब मेरा नाम मत लिए, फिर रीमा ने 1 लाख लोगे। तो तेरा कहने का मतलब ही हुआ तेरे पिताजी का फार्म भरवा दूं प्रधानी का। भरवा दूं? जरूर भरवा। सारा गांव मेरे एहसानों के नीचे दबा पड़ा है, जीजी बच्चा वोट देगा, जीजी बच्चा। जब सारा गांव तेरे एहसानों के नीचे दबा पड़ा तो तू ही जब भर ले फार्म। अरे मैं फार्म तो 100 बार भर दूं, पर बापू भरण तो ना देवे, और भर भी दिया ना वो खुद वोट दे ना औरों को वोट देने देवे। अरे तू अपने बापू को ज्यादा दुखी ना करा करे। नू कह रहे थे अपनी चद्दर ठा के हरिद्वार चला जाऊंगा। कहीं ना जावे, तुझे भकावे, तेरे ऊपर प्रेशर बनावे, प्रेशर। तू अपने मन की बात बता ना। अरे मेरे मन की क्या बुझ जा तू, मेरे मन में तो यही है, बस तेरे माथे चावल लग जा, बेटा तेरे फेरे फिर जा, चा भगवान फिर मारे मट्टी संग। अरे तू कैसी बात करे करे माँ, कितनी देर तक तुझे समझा रहा हूँ, तेरी समझ में नहीं आ रही, सारी बात का तू नाश करते हुए। अरे नाश हम कर रहे, तू कर रहा। सारे गांव में तेरी चर्चे, जहां भी जाऊं बीरू 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 हो रही सारे में। हाँ तो बात को समझो ना, ट्रेंडिंग में हूँ आजकल, सर्चिंग में हूँ, सर्चिंग में। हम सब जाने तेरी सर्चिंग को। पहले तो ब्रह्म सिंह के 4000 की पर्ची दे, और फिर नू बता लौनो की तो कौन पे मोटरसाइकिल किसकी खड़ी बा। पिताजी तुम्हें किसी को जवाब तो देना आता नहीं, और फिर तुम न्यू कहो वो मेरे से पर्ची मांग रहा था और पैसे देता नहीं, अभी तो मेरे ही पैसे लिखने हैं उसकी ओर को। तो फिर उस मोटरसाइकिल की बता। मोटरसाइकिल वो लाला का लड़का मेरे से न्यू कह रहा था कि जी कोई मोटरसाइकिल दुआ दियो, अच्छा सा सौदा हो तो हम अपना सामान वामान ले आए करेंगे। मैं तो दुनिया की भलाई करूं और तुम न्यू जानो। अरे तू क्यों कर है किसी की भलाई, के दे रहे वे तुझे। हाँ तू भी आ जा इसकी बातों में। पिताजी तुम न्यू बताओ, अब मैं गांव में किसके काम नहीं आया। तू वहाँ तूती के भरा पे केसी तेसी मरान जा, वहाँ नंबर लगे, पर्ची बने, दारू बिके, ताश पिटे, बर्बादी के सारे काम हो वहाँ कुछ नहीं होता। तूती हरते मेहनती इस गांव में कोई नहीं है, सारे गांव का भराव कर रहे वे, और फिर भी सारी गांव की नजरों में वे ही लड़के। फिर तू क्यों हिमाती हो रहा उनका। अरे उनके दौरे वोट हैं। अच्छा तो तू नुई झोड़ को गिरवा रहा उनसे। अरे इसके बहुत चर्चे हैं गांव में। मैं अपना काम बढ़ा रहा हूँ। काम बढ़ाना बता रहा या नोट सके ना बताना। ये तो तुम्हें प्रधानी के चुनाव लड़वाने को कह रहा। चुनाव प्रधानी का? ना 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 ना, ओ भैया हम जोड़े तेरे 2 हाथ, हम तेरी काली गाय, रह लेंदे हमें इस गाँव। मुझे दिख रहा तब मुझे कुछ नहीं करने दो, मुझे यहाँ तक निकलना पड़ेगा और भारी कोई काम जोड़ना पड़ेगा। और तू तो अभी आलू काट रही दिखे, मुझे तो भूख लग रही। तुम लगते चेंज करो, अब बनाई 2 मिनट में सब्जी। ले बेटा चाय। चाची राम राम। राम राम, बता के बात है। अरे चाची के बताऊं, हमारी बुग्गे में पंचर सा हो गया और टाइम भी ज्यादा हो लिया, और वो भरोटे काटे बैठे। मैं नू सोच रहा था थारी बुग्गी ले जाऊं, बस थोड़ी देर का काम है। तुझे शर्म तो ना रही होगी बुग्गी मांगते हुए। हमें तो 2 साल होगी सिर पे भरोटा धोते हुए, तू हमें देख के बुग्गी तेज और कर लिया करे था। तो फिर बुग्गी मिले ना। हाँ ना मिले, इस पूरे मोहल्ले में हम सुई धागा तक ना लाते, और तू हमारी बुग्गी मांगना आ गया। जा यहाँ से। अरे चाची
तैने तो मुझे इतनी सुना दी, मेरा तो दिमाग ही बेहंग सा हो गया। तू तो ऐसे कर रही है जैसे मैंने तेरे पिता जहाज मांग लिया हो। ओ चरण, बहुत होली जा चला जाए हिस्सा। बे सही कह रही हैं, मतलब अब बेबी बुग्गी मांगने आ रहा है जो बाबूजी की 13वीं में भी नहीं आए थे। मैं इस पूरे गांव को जानूं और इस गली के आदमियों को भी जानूं। यहाँ के आदमी झुट्टे मक्कार धोखेबाज आदमी एक नंबर के। हाँ कग्गे, तू जरूर बोल, क्यों तू है घना बोलने लायक। काम तो आदमी को आदमी पड़े, फिर कदी सही। इसके तो घनी मिर्ची सी लग गई। मतलब आदमी बेशर्मी भी दिखावो और फिर बात भी बनावो। जाओ तुम टेंशन मत लो, अपना काम करो। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया माँ बेटे ने। कैसे पड़ोसी हैं, जबकि पड़ोसी पड़ोसी की काम आता है। अरे भाई चरण क्यों बड़बड़ा रहा है? क्यों बड़बड़ा रहा है? भाई सियाने तो बहुत देखे, पर इन माँ बेटे से ज्यादा सियाना कोई नहीं देखा। अरे भाई क्या बात हो गई? अरे भाई क्या बात होती, बुग्गी मांगने गया था बसंती घर से, पर बुग्गी तो दी नहीं। माँ बेटे ने मुझे 100 बात और सुना दी। अरे भाई ये ना किसी काम आया करते। अरे भाई अब तक तो मैं इनको ऐसे समझ रहा था, पर मेरी अब आंखें खुल गई। अरे भैया हमें सब पता है इनका, ये किसी के सुख दुख में ना आने जाने वाले। तू ठीक कह रहा यार, ये ऐसे ही है। एक इनका रिश्तेदार है ना कग्गा, मन तो करे उसको घेटुआ दबा दूं, पर मैंने सोचा क्या झगड़ा मोल लूं और मैं चुपचाप चलाया। आजा घर में बैठेंगे। अरे बैठने का टाइम ना है, वो खेत में जा कर रही होगी। तू एक काम कर, बुग्गी का जुगाड़ भिड़वा दे। बुग्गी इसके ले जा। हाँ भाई खड़ी तो है, ले जा। चलो भाई। अरे मैं कह रहा हूँ, उस बुढ़े ने गन्ने दिए नहीं दिए? अरे बुढ़े ने तो 2-4 पुली दे दी थी, और हमने भी इंगे उंगे से कुछ पुली का जुगाड़ करके पर्ची भी तुलवा दी थी। पर के पर पैसे न मिले। अब लो, वो नु कह रहा था पैसे बाद में मिलेंगे। कोई नकद का ही मुर्गा फांसना पड़ेगा, ऐसे काम ना चले। गुरुजी क्या सोच रहे हो? अरे दिमाग काम ना कर रहा है, एक बीड़ी दे लगा के। लगा रहे हो गुरुजी। अरे घनी कंजूसी मत करे, सबके लिए लगा ले। लगा रहे हो ना, मुझे पहले गुरुजी की लगा दी। लगा। हे भगवान, चलो आज तो ना मिला। अरे पूरा पूरा अरे सुनिए, अरे अरे यार नाश हो गया, बस 2 सेकंड लेट हो गया। अरे ये गांडे कौन धर गया है? कोई दिख भी ना रहा। ओहो, चूक ही लेते हैं और क्या करें। है यूं कमीना यहाँ, इसका तो रंग ढंग भी ठीक न लग रहा, दारू पी रखी दिख है। हाँ भाई, होया बड़ी देरी से लगी नौकरी, तनख्वाह कितनी तय हुई है? अरे वहाँ तो कोई ना डेरी थी ना एक भैंस की पूंछ थी, वहाँ ना पाया कुछ भी। तो फिर अपने घर जा, यहाँ की बैठा पिटा सा। मैंने तुझे बताई थी ना, अब घर वापस जब ही जाऊंगा जब बड़ा दूधिया बन के दिखा दूँ। अच्छा, बड़ा दूधिया बातों से न बना जाता। बात तो तय नहीं, अपनी मेहनत तय बन के दिखाऊंगा। मुझे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए था, तो थार तय कह रहा था, पर तुम पता नहीं के मान बैठी। अब थारा कोई भाई आओगा, उसके पाँव पकड़ लूँगा, पर एक्सपीरियंस लूँगा, फिर देखियो एक दिन। अच्छा, नौकरी करेगा तू? नौकरी कर लेगा तू?
कामयाब होना तो नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो काम धाम का कैसे पता चलेगा, मार्केट की नॉलेज कैसे होगी। फिर देखियो वीरू दूध के क्षेत्र में क्रांति लाऊंगा, क्रांति। सारी दुनिया में वीरू 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 हो रही होगी। ओहो, बहुत लंबी लंबी फेंक रहा। वैसे दूध क्रांति का कहाँ से पता चला तुझे? अरे वीरू बोलता नहीं, करके दिखाता है। आज लोग दूध मांगते हैं तो दूधिया उन्हें पानी देता है। एक दिन ऐसा होगा लोग पानी मांगेंगे और वीरू उन्हें दूध देगा पानी के भाव। चल अब बहुत बकवास कर ली तन्ने। तो नो बता, अगर मैं तेरी नौकरी लगवा दूं तो केतन खलेगा तू? वीरू को पैसे से प्यार नहीं है, वीरू को तो बस इज्जत, काम और नाम चाहिए। पैसे तो वीरू अपने आप कमा लेगा। फिर भी कुछ तो चाहेगा ही, कमाएगा ना तो खाएगा कहाँ से? कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं चाहता, एक बार काम सीख लूं, नोट तो मैं अपने आप छापूं। डेयरी पे गोबर का भी काम करना पड़ा है, तू कर लेगा? मुझे खूब पता है, डेयरी में तो गोबर में गोबर होना पड़े। किसान का बालों को कोई, मैं इंग्लैंड से आया हूँ। कुछ सामान वामान तो न उठा के भाग जाएगा किसी का? वीरू ने संस्कार सीखे, संस्कार। इज्जत मान रखना जानता है, इज्जत से खेलना नहीं। चल तो फिर बैठ मेरी मोटरसाइकिल पे। कहाँ ले चलेगी? डेयरी पे, तेरी नौकरी पक्की। नौकरी पक्की? पक्का? चुटकी भरी हो? चल बकवास मत कर, बैठ ले अब। अरे यकीन आ जाता मुझे। चलो, तुम चिंता मत करो, आज से नौकरी शुरू। हटो, तब मैं किक मारूंगा। देखो चाबी नहीं लग रही। चलो, ओह नौकरी लग गई। हमारे गांव के आदमी बहुत बढ़िया हैं। तुझे कैसे पता? मैं तो आदमी की शिक्ल देख के ही बता दूं कैसा आदमी है। हाँ। अच्छा। आंसर, आंसर, आंसर। तले पढ़ ले। हाँ हाँ, वो तो मैं आते ही समझ गया था, अब तले पढ़ना पड़ेगा। ओह माता जी प्रणाम। बेटा कौन है तू? आपका ही बच्चा हूँ माँ जी। आप बसंती की माँ हो ना? बताओ सही कह रहा हूँ ना? देख तू पहचान दिया ना? देख लो, सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, देख लो, बसंती ने मुझे थारे बारे में सब कुछ बता रखा है, ठीक है ना? और तुम यह झाड़ू मुझे दो, काम मैं करूँगा, अब तुम आराम करो। बेटा काम करे बिना पार ना पड़े, काम तो करना पड़ेगा। हाँ तो काम हम करेंगे, मैं करूँगा, बसंती करेगी, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। चिंता मत करो, भगवान अब सब ठीक करेगा। बेटा मैं तो भगवान के आगे हाथ जोड़ूं, वो कब सुनेगा। एक काम कर, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाऊं। हाँ पर सुनो, चाय आज तुम बनाओगी, कल तक चाय भी मैं बनाऊंगा या बसंती बनाओगी, ठीक है ना? ठीक है बेटा। या बसंती कहाँ गई? आ जाती तो बात कर लेता, इससे भी तो काम धंधे की बात करनी है। ओहो। अरे तू तो आराम से बैठा, काम ना करना कुछ? हाँ तो मैं काम ही तो बूझ रहा था, काम बताओ ना, मैं करूँ। हाँ तो सबसे पहले भैंसों की पानी पिया, फिर उनकी स्यानी कर। हाँ तो हो जाएगा, ये तो 2 मिनट का काम है। 2 मिनट का काम ना है, रांधना काटनी काम की ढंग से करना। तो तुम एक काम करो, मुझे सारा काम एक बार के में बता दो, फिर मैं इसका शेड्यूल बना के ढंग से ही करूँगा। हाँ तो गौर से सुन, सबसे पहले 4 बजे उठ के भैंसों को पानी पियाना, उनके तले सकेरना, फिर दूध के ढोल धोने, उनकी स्यानी करनी। बस यूं ही काम है? यूं ही काम ना, और भी 100 काम है। हाँ तो वे 100 काम ही तो करना आया हूँ मैं, वही तो करने हैं मुझे। उसके बाद खेत में से नियार भी काट के लाना है। अरे मैं कड़ेसी काट के जाऊंगा, तू चिंता मत करे, नियार नियार ना काटूं। ले पी ले बेटा चाय।
हाँ अरे हाँ जी चाय ले आई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी जी। छोरा तो सीधा लगा, प्रियो है कौन है? सीधा ना आयु, इससे सीधी तो जलेबी हो, तुझे ना पता कुछ भी। जो भी है, पर मुझे इसमें बड़ा अपनापन लगा। आते ही मेरा चिपट गया, ऐसे लगा जैसे मैं इसे बरसों से जानूं। पी ली बेटे चाय? हाँ माँ जी, मैं तो गरम गरम ही पी लूं। बहुत बढ़िया चाय बनाई तुमने, अदरक भी गेरी थी ना। अच्छा माँ जी एक बात बताओ, थारे रजिस्टर यहाँ धरे हैं, दूध के ढोल यहाँ धरे जाए, मतलब मेंठिया यू है, अरे यहीं शुभ लाभ नहीं लिख रहा? नहीं लिखा तो क्या हो गया? अरे जब शुभ लाभ ही नहीं लिखा तो बरकत कहाँ से होगी? क्यों माँ जी? बात तो बेटा तू ठीक करे, ये बात तुमने सोची ना? तो मैं सोचूंगा ना, अब हर बात मैं सोचूंगा, मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है ना? यहाँ शुभ लाभ लिखा होना चाहिए जरूर। हाँ यू है ना, कौन सा ठीक है? यू हो जाएगा, देखो यू हो। अरे ओ समझदार, घड़ा ही समझदार मत ना बना, भैंसों को पानी पिया ले। बालकों को बाद में पियाऊंगा, इनकी माँ को पिया दूं पहले। पानी लाया हूँ, आंख दिखा रही है, पीले पीले ले। अब फिल्टर का ही पीऊगी? चल तेरे बस की ना पीना, मैं इसे पिया दूंगा दूसरी को, तू पी ले। हैं? तुझे फ्रिज का चाहता दिखे मुझे लग रहा है, तू भी नहीं पीवे। बीरू के सामी नखरे नहीं चलेंगे, पीना है तो पी ले, ना पीती तो टाल मार, इस्ता और बूझ लूं। तेरा क्या ढंग है, तुझे पीना है नहीं? पहले ही साफ साफ बता दे, नहीं तो फिर नहीं पीना, कोई बात नहीं। अभी तुम न्यार खा लो, खाने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। इन्हें आयुर्वेद की जानकारी नहीं है। हाँ भाई, पिया दिया इन्हें पानी? वीरू ने बड़ों बड़ों को पानी पियाया। मतलब भैंसों को पिया दिया, लवारे रह रहे हैं। तो इन्हें भी पिया? पिया देंगे पिया देंगे। बकवास मत ना करे, पानी पिया दे। अरे इस गोबर को उठा के धर दिए। गोबर बुरा फंस गया दिखे वीरू बेटा। या माजी जान बचाओगी, माजी। अरे अरे माता जी क्या कर रहे हो? मेरे होते हुए आप धो रहे हो, मैं धोआऊंगा ना हाथ। हाँ सुनो सुनो, साबुन से धो ना हाथ। बेटा मैं बिना साबुन के हाथ धोया करूं? नहीं माता जी, हाथ हमेशा साबुन से धोना चाहिए, कीटाणु मर जाते हैं। टीवी पर नहीं देखते आप? धो। खुशबू भी आ रही है अब। बेटा वीरू गलत पंगा ले लिया दिखे। 10 बजे ले तो इन भैंसों का गोबर ही ढोया करेगा, फिर यू 1 बीघे को सकेरना, 1 बुग्गी भरोटे रोज काटने। तेरी तो टांट पे को उतरेगी, टांट पे को, कहीं चक्कर ही ना भूल जा। चल सोचा जाओगा, इसका भी कुछ जतन करूंगा। अरे तू फिर ठाली बैठ गया, कुछ काम कर ले। अरे ठाली नहीं बैठा, काम करके ही बैठा हूँ, और जो काम रह गए मैं उनकी सेटिंग बैठा रहा हूँ। सेटिंग? सेटिंग को रह नहीं देता? अरे नहीं समझी, कौन सा काम कैसे बढ़िया ढाल होगा मैं न्यू सोच रहा हूँ। देख ऐसा, हमारी ओर तो कोई जोर जबरदस्ती ना, तेरे पे होता हो तो कर ले, नहीं तो अपने घर चला जा। घर चला जाऊं? कैसी बात कर रही हो?
बीरू जब किसी काम को हाथ में लेवे तो पीछे नहीं हटता, और धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो बीरू नहीं कर सकता। ठीक है तो फिर काम में लग जा, यू टाइम मत फोड़े। टाइम नहीं फोड़ूं, तुम फिक्र मत करो, मैं सारा काम करूंगा और बढ़िया ढाल करूंगा। 2 दिन में ही दूध की स्पीड बढ़ा दूंगा। तेरे लक्षण तो कुछ और ही कह रहे हैं, पर मैं भी देखूंगी कैसे दूध बढ़ेगा। मेरे लक्षण तुझे अभी पता नहीं है। ओहो, इस समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान तो राजीव सिरोही करेगा। वीरू गुरुजी का फोन, बहुत दिन बाद फोन आया भाई। जरूर कोई खास बात होगी जिसके लिए याद करा। हेलो। अरे सिरोही साहब के ढंग है? ढंग तो हो रहे हैं 0, पर आज तुमने कैसे याद करा यूं बताओ। अरे सब कुछ बताऊंगा, पर न्यू बता, अब कुछ काम कर रहा ठाली पड़ा है। गुरुजी तुम्हें तो पता ही है, कोरोना के बाद कुछ बचा तो है ना। ठाली पड़ा हूं, धूप में मुद्दा सो रहा था। तो फिर सुन, एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट आया मेरे हाथ में, और मैं यहाँ कंट्रोल मैनेजर हूँ। वाह गुरुजी वाह, बधाई हो। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। मुझे तो पहले ही पता था गुरु के हाथ ज्यादा दिन खाली रहने वाले नहीं है। अरे मैं इस खुशी को तेरे साथ बांटना चाह रहा हूँ, क्योंकि तू एक्सपीरियंस होल्डर है ना। Oh my God! मैं यहाँ तुझे प्रोडक्शन मैनेजर देखना चाह रहा हूँ। गुरुजी इस बात को एक बार और कह दो। इस बात को मैं स्पीकर ऑन करके सुनना चाह रहा हूँ। अरे तो उससे क्या होगा गुरुजी? उससे आवाज सारे गांव में गूंजेगी। अच्छा ये बात है, तो फिर जोर से सुन। मैं अपने यार राजीव सिरोही को प्रोडक्शन मैनेजर देखना चाहता हूँ। गुरुजी बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया कसम से। बस तुम्हें एक बार यूँ बता दो, सैलरी कितनी है, कितनी मिल सके? कर दी ना छोटी बात। अरे सैलरी नौकरों की हो करे, नौकरों की मालिक की थोड़ी होवे। तू अपने दिमाग में कंपनी का टर्नओवर सेट कर। टर्नओवर, तू फ्यूचर है कंपनी का, समझ गया ना? सैलरी देख रहा है, ये गोल्डन चांस है, यू हाथ ते नहीं लिकड़ना चाहिए। अगर यू हाथ ते लिकड़ गया तो तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगा। ठीक है गुरुजी, बस मैं एक बार अपनी बहू से पूछ के बता रहा हूँ। अरे बहू नहीं, मिसिस सिरोही। कंपनी के मैनेजर के हिसाब से सोच। तू चूल्हे आगे पड़ा होगा, उस हिसाब से बात कर रहा है। लग्जरी गाड़ी, लग्जरी ऑफिस, उसमें बैठा हुआ मैनेजर, उस दृष्टिकोण से बात कर अब तू। बस बस गुरुजी, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं सारी बात समझ गया। अब बस तुम मुझे एड्रेस बताओ, सूरज निकलने से पहले राजीव सिरोही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक है, अब तू तैयारी कर ले। अब तुझे अलविदा कहने का समय आ गया। अब राजीव सिरोही प्रोडक्शन मैनेजर होगा। अब तो मखमली गद्दों पर सोएगा और लग्जरी गाड़ी में चलेगा। ओहो, चलो भाई जल्दी तैयारी करनी है। हे भगवान, अब तक नहीं आया। पता ना कहाँ भूखा प्यासा फिर रहा। टुकड़ा भी खाया जन ना खाया। भाई छोरे का भी कोई ढंग नहीं। मैंने इसका दूध और धर दिया निकाल के। हैं, इससे तो इस दूध को मैं जमा ही देती। खराब हो जाएगा दूध भी। क्यों बड़बड़ा रही? 1-2 घड़ियां आंख लग जाती, वे भी ना लग रही है। सो जा। सो जाओ, मैं कहता मैं कुछ कह रही हूँ। एक वो साहब है, अब तक नहीं आया। उसकी रातों बाट देखे जाऊं। अरे तेरा लाल आया नहीं क्या अब तक? तमें क्या उसकी चिंता है? तुम रजाई तान के सो अपना आराम से। वो बालक है के जाके उसे ढूंढ के लाऊं? मैं कहता मैं ढूंढना कह रही हूँ। एक बार फोन मिला कर बूझ लो कहाँ है और क्या कर रहा है।
अरे कहीं नहीं, वही होगा तूती के भराव पे ही, वही लग रही होगी पंचायत, वही दे रहा होगा भाषण। फोन मिला के बूझ नहीं सकते, 100 बात बता देंगे मुझे। मैं तो बुझू नहीं, तेरी ममता ज्यादा हिलोरे ले रही, तो ले फोन और मिला के बात कर ले। मिला के दे दो, मेरे पे मिलाना है। ले ये फोन भी ना लग रहा, इसमें केक कूचड़ा लग रहा, ये नेटवर्क में आग लगे, ये ना लगते। यू आज एक बेरा घर को ना, इसकी मैंने टांग तोड़ी, बेशरम का शर्म नहीं, नू नहीं देखता भाई मेरी माँ भी बाट देख रही होगी। हैं ठंड पड़ रही है, पता ना कहाँ है कहाँ नहीं। जन्म दुखी कर दिया छोरे ने, एक आधा और होता ना तो इसकी अकल ठीक हो जाती, यू फिर ना घूमता बाहर है। अरे उलाट साहब, यहाँ का बड़ा आ रहा है जी। मैंने कह रहा था मेरी भी एक खाट सी है गिरवा लो। दिमाग ठीक है तेरा? अच्छा दिमाग ठीक है, जब तो कह रहा हूँ, मैं यहाँ सोऊंगा तो उस बात का फायदा हो जाएगा। तुम लेट उठी तो मैं जगा दूंगा, मैं लेट उठा तो तुम जगा दोगी। ऐसा ज्यादा दिमाग मत ना चलावे, वहीं जाके सो जा चुपचाप, कभी बना ज्यादा अकलमंद। अजी अगर मैं वहां सोया ना, मेरा 3 का बन जाएगा और मैं तड़के हंसता पाऊंगा। हंसता? हाँ मतलब मेरी जाबड़ी बाहर पाओगी, मर जाऊंगा मैं। ज्यादा बकवास मत ना करे, वहां जाई पड़ी है, चुपचाप जाकर ओढ़ के सो जा। और भैंसों की रखवाली कौन करेगा? मैं के हो? उन भैंसों की रखवाली तू ना करेगा तो कौन करेगा? बताओ, यू अलग ही अकलबंद बन रहा, आया कमरे में सोने वाला। कोई बात नहीं वीरू बेटा, हार मत मानने। बड़े बड़े काम करने के लिए ऐसे छोटे मोटे झटके तो लेने ही पड़े। बस एक दिक्कत है, अगर किसी गांव वाले ने मैं यहाँ गोबर ठाता देख लिया, बेइज्जती हो जाएगी मामला। यू राजीव सिरोही कहाँ रह गया, इससे बात करता हूँ। ओहो कहाँ गया रे? आहा हाँ गुरुजी। अरे मैं तो डर रहा था कहीं प्रोडक्शन मैनेजर साहब सो तो नहीं गए। ना ना अभी तो जाग रहा हूँ। तो मैडम तो हुई बात? हाँ हुई, वो तो बहुत खुश हो गई। नौकरी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मत छोड़ियो, खूब दूध पियो, सेहत बनाइयो। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो मैनेजर साहब ड्यूटी थोड़ा जल्दी शुरू होगी, सुबह 4 बजे आना पड़ेगा। टेंशन मत लो गुरुजी, 4 बजे से पहले पहुँच लूंगा। बहुत बढ़िया। बस एक बात और कर दिए छोटी सी, रात को हमारे घरों चला जाइए और मेरे 2-4 जोड़ी लत्ते ठालाइए। ठीक है, ले आऊंगा। हाँ सुन, माते मत मांगिए ना पिताजी थे, चुपचाप जाइए मेरे कमरे में जब वे सो जावे और बस लेके चले आइए। देख लियो कुछ हो ना जा। कुछ ना हो, चिंता मत कर। ठीक है गुरुजी। हाँ ठीक।
थम जा रुक जा आ जा भाई अरे पकड़ो पकड़ो अरे वो क्या चोर है चोर अरे कूद गया बीच पकड़ो अरे किसे पकड़ो अरे चोर थे घर में आने बड़े बड़ी बड़ी सो जा हे भगवान गेट बंद ना करा था तुमने गेट बंद करा था गेट गेट चिल्ला रही बीच में को कूद गया और पकड़ा क्यों नहीं पकड़ा गुट बाजा बहुत दे लो तू तो उठी नहीं हे भगवान मुझे तो थारी सुनाई आई ये पकड़ो पकड़ो मैं कह लीजन किसे पकड़ रहे रात में अब ये हटा तू ना अब मेरे पे गुस्सा दिखा रहे मुझे क्या पता मार दिया रे चाचा सारा धाकड़पना मेरे पे निकाल दिया पूरी पुलिस की अरे चीस रही है कोई बात नहीं राजीव सरोही मैनेजर बनने के लिए तो करना ही पड़ेगा जब पद बड़ा होगा जब तो कद बड़ा होगा अरे गुरुजी इन संघर्षों से जूझते हुए मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास राजीव सरोही चला प्रोडक्शन मैनेजर बनने अरे यार तुझे 3 घंटे से लोकेशन समझा रहा हूं तू इसी गांव में घूम रहा पर यहां नहीं पहुंच रहा अरे यार कहां है तू अच्छा फोन काट हाँ उल्टा घूम हाँ उरे को चल दे तुमने पुकारा और हम चले आए बैग कंधे पे ले आए रे गुरुजी और खड़ा हो ले ये चश्मे तार पहले तो मेरे लत्ते ले आया हाँ ले आया तो तू ये क्यों पहन कर आया मैनेजर सा ना लग रहा मैनेजर तो मैं बनाऊंगा ना तुझे नहीं ना थी अरे लत्ते में दूंगा और यू गोबर ठा दे जल्दी मैडम के उठने से पहले वर्क करना है क्या आज जाओ ऑफिस कहाँ है मेरा अरे ऑफिस भी बताऊंगा पहले इस काम को निपटा दे लत्ते बदल और ये सारा काम कर दे ऐसे लत्ते कहाँ लाया हूँ मैं हाँ। मैं तो सारे मैनेजर वाले लाया हूँ लत्ते भी मैं दूंगा चिंता मत कर मैनेजर साहब ये डेयरी की जो मालकिन है ना इसे डेयरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है पर आदमी भले हैं मेरी इसकी डील हुई है सामान इनका है और स्टाफ हमारा अच्छा मेरा क्या पैकेज रहेगा आप इस कंपनी के फाउंडर मेंबर्स में से हैं ये बातें तो बाद में हो जाएंगी आपको तनख्वाह नहीं पैकेज मिलेगा पैकेज समझ गए ना अब इस डेयरी की जो मालकिन है वो उठने वाली है मैं रात 12 बजे से ड्यूटी पे हूँ अब जल्दी से ये काम निपटा दो जाओ ओके मैं यू गोबर ठाने बुलाया था क्या तन्ने तू तो क्या कर रहा था मैनेजर बनेगा एसी में बैठेगा बड़े बड़े काम मैं संभालूंगा यू काम संभलवा रहा मुझसे शांति सुनो साहब शांति इस प्रोजेक्ट को तू ही पार कर सके या नैया तेरे हाथ में है बस थोड़े दिन का सब्र है फिर तू मैनेजर भी बनेगा सब कुछ बनेगा चिंता मत करे यू कैसा बुढ़िया जग चुकी है तू इसे संभाल मैं बुढ़िया को संभालता हूँ माता जी प्रणाम खुश रहे बेटा जीता रहे बस माता जी सुबह सुबह बुजुर्गों के दर्शन हो जाए इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं दुनिया पैसे को मानना है पर मैं तो बुजुर्गों के आशीर्वाद को मान लूं बड़ा यू कौन है मेरा स्टाफ है तेरा स्टाफ हाँ इसको मैंने रात ही फोन कर दिया था क्यों अजी इसे गोबर ढोने का 40 साल का एक्सपीरियंस है धरती पे कोई इसके जैसा गोबर नहीं ढो सकता नहीं तो लोग गोबर ढोने का ही गोबर काट दे कितनी उम्र है इसकी उम्र होगी इसकी 28-30 होगी उम्र 30 एक्सपीरियंस 40 साल का हाँ तो कैलकुलेशन समझो ना 10 साल का इसका पिछले जन्म का भी है वो भी जोड़ लो नाम क्या है इसका राजीव सरोही अजय नाम के होता भोलू नाम है इसका तू आप ही जनरल मैनेजर बना रहा है मारते तो पूछ लेता अजी अभी तुम्हें इसकी कीमत का नहीं पता कीमत के बच्चे तनख्वाह तू देगा इसकी कैसी बात कर दी
पैसे नहीं चाहिए इसे। इसे बेचारे को काम चाहिए, काम का भूखा है यू। हमें पैसों की ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, रोटी ना चाहिए से? अजी तुम समझ क्यों नहीं रही? मैंने थार तक क्या कही थी? अब तुम देखियो, मैं थोड़े दिन में ही कंपनी को कहां तक कहां लेके जाऊंगा। ऐसा है, ज्यादा बकवास मत ना करे और इससे कह दे अपने घर चला जाएगा। अजी ऐसा चाला मत करियो बिल्कुल भी, क्योंकि इसे भैंस होता है और गोबर ते इतना लगाव है, क्यों भगाए ते भी नहीं भाग गए। अगर तुम इसे भगाओगी ना, ये भैंस के गले में लिपट कर रोल लगेगा। 2 रोटियों की तो बात है, बेचारा तनख्वाह थोड़ी मांग रहा है। कोई बात ना बेटी, देख ले 2-4 दिन रख कर। हाँ, जा मर जा, काम कर ले जाके। क्या बात चल रही थी? अरे सिरोही साहब, मैडम आपके बारे में पूछ रही थी। मेरे बारे में क्या पूछ रही थी? रिकॉर्ड मांग रही थी, आपका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड तो मैं अपना बता दूंगा। आपको नहीं बताना, मैंने आपका पूरा बायोडाटा इन्हें समझा दिया है। आपको तो कंपनी की प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। चलो ठीक है। तुम्हें मालिकों तो कोई मतलब नहीं, जो भी गाइडलाइन मैं दूंगा तुम्हें उस पे चलना है, क्योंकि ये मालिक लोग है ना, बड़े से बड़े अधिकारी को भी नौकर मानते हैं। ये बात तो ठीक है, पर सच यूं है कि नौकरी तो हैं हम। साहब नौकर नहीं हो, यो बात अपने दिमाग से निकाल दो, निकाल दो। मैं कह रहा हूँ या नौकर वाली बात अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, निकाल दी। ओके, आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका एक बड़ा ऑफिस है, एक बड़ी गाड़ी है, एक बड़ा घर होगा, घर के बाहर गार्ड खड़ा होगा, ऑफिस में हर समय पानी लिए चपरासी खड़ा होगा, डेयरी के बाहर बड़े बड़े होल्डिंग लगे होंगे जिन पर लिखा होगा राजीव सिरोही। बस आप इस मैटर को संभाल लो, मैं उस मैटर को संभालता हूँ, ठीक है ना? आप इसे करो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लाता हूँ बना के। ओके। वाह राजीव सिरोही, तेरी किस्मत। बड़ा प्रोडक्शन, चाय और बर्फी। लो माँ जी, गर्मा गर्म चाय। खुश रहे बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए दूध के ढोल बाइक पे ला दे। अजी तुम चाय पियो। अरे मैं ना पी रही चाय वाय। इसमें अदरक पड़ी है, तुलसी पड़ी है, पियो तो। आयुर्वेदिक चाय है। अरे भोलू, ये ढोल ला दे। आया जी। अकेले में तो कह रहा है सिरोही साहब, और सबके सामने भोलू। बीरू बेटा वहीं चल, इतना रिस्क मत ले। कहीं इसने कुछ पूछ लिया और भोलू ने उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ, रुक 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 रुक, मैं आ रहा हूँ। ओहो, अरे अरे सिरोही साहब, रुको रुको रुको, आप गरम गरम चाय पियो। उस मसले को मैं अपने आप संभाल लूँ, आपको तो सिर्फ यूं मसला संभालना है। अदरक वाली चाय पियो। अरे ओ मैनेजर के बच्चे, ये ढोल धरवा दे। हो, आ गया जी, आ गया। मुझे बताते ना, मैं करता। हो और मर गया। बिखेर मत दियो। कैसी बात कर रहे हो? अच्छा तुम एक काम करो ना, तुम यहीं आराम करो, मैं गिर के आता हूँ दूध। तू पागल है क्या? तेरे से गिरवाऊंगी दूध? एक दिन में विश्वास कर लूं तेरे पे? मुझे पूरा काम फिट चाहिए। तुम चिंता मत करो, आराम से जाओ, यहाँ सब फिट मिलेगा। माँ जी, थारी ने गर्म पानी कर दूं? ना बेटा, मैं तो ठंडे पानी तो ना हूँ। मेरी माँ भी नहीं करे, मैं गर्म पानी करूँ, उनका मैं ठंडे पानी तो ना हूँ। तेरी भी सेम आदत है। माँ जी मन नहीं नौकर थारी नहीं आई तो रखा है। माँ जी गोबर कूड़े में बड़ी रहेंगी। ना बेटा, काम तो मुझे करना पड़ेगा। यदि मैं काम ना करूंगी तो मेरे हाथ पांव जोड़ों में दर्द हो जाएगा। तुमने बहुत काम कर लिया, अब काम मैं करूँगा। मैंने तो बसंती ते भी कही थी अब दूध मैं गेर आऊंगा, पर माननी नहीं। बेटा बात तो ठीक है, वो अकेली दूध गेरन जावे ना तो मुझे बड़ा डर लगा उसका। माँ जी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम आराम से बैठो,
बसंती ने मुझे सारी बात समझा दी थी, ये घर को कैसे लेके चलना है। बस तुम आराम करो, मैं सारा काम निपटा के आता हूँ आपके आशीर्वाद से। ठीक है माता जी। आज तो दूध में पत्ती लगाइए, मजा आ जाएगा। दूध में पत्ती में किसकी नहीं लगवा रहा हूँ सिरोही जी, बताओ। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चाय की फड़क मिटा दूंगा। 3 टाइम नहीं 6 टाइम चाय दूंगा। भाई एक काम और कर दो, जब इतना ही कर रहा हूँ। हाँ बता। मेरी सिगरेट की डिब्बी खत्म हो गई, मुझे सिगरेट मंगवा दो। कंपनी का सीईओ तो बीड़ी पी रहा है, तू सिगरेट पिएगा? चल कोई ना, सोचूंगा मैं, तू चाय बना। और पटड़ी मुझे दे रखी है। सिरोही साहब आप पटड़ी पे बैठो और चाय बनाओ बस। अरे भाई कोसिंदर यार, तुम भी छत पे चढ़े रहो हर वक्त और काम में लगे रहो। कभी हमारी गैल भी बैठ ले करो 2 मिनट। आ जाओ, बैठेंगे 2 मिनट। हो अरे भाई साहब, हेलो नीली शर्ट। अरे आपको ही तो कह रहा हूँ। मुझसे कह रहे हो क्या? हाँ आपको ही। आ जाओ यार, 2 मिनट बैठेंगे। कदी कदी हमारे दौरे बैठ ले करो, तुम तो हर वक्त छत पे ही चढ़े रहो। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चाय पियेंगे, चाय बन रही है। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। ओहो, इसे भी बुला ही लूं। अरे ओ झाड़ू भाई साहब, आ जाओ यार। पड़ोसियों के नाते थोड़ा देर बैठ ले करो, तुम तो कभी पड़ोसियों को देखते भी नहीं, हद होगी। आ जाओ, तो मैं कह रहा हूं आ जाओ। अरे यार, यू माँ बेटी तो किसी घर में भी ना घुसन दे, और यू कौन है जो हमें चाय पे बुला रहा है? चल देखते हैं। तो भाई साहब आ जाओ, देख मैं कुर्सी ले आ रहा हूँ। लो बैठो। नहीं वहां बैठो ना। आ जाओ यार, कभी आते ही ना हो कोई भी, हम तो तरस गए पड़ोसियों के धोरे बैठने के लिए। अरे भोलू। फिर भोलू कह रहा। चाय लेके आ जल्दी। चाय दे। लो जी चाय लो। दिक्कत तो मैंने देख रही, चाय की पत्ती मेरे लिए लगवाई थी तुमने। सिरोही साहब, कंपनी के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तू 1 कप चाय पर रो रहा है, जा भैंसों को देख जा। हाँ तो भाई साहब, चाय ऐसी चीज है जो प्यार बढ़ाती है, बातों में मिठास लाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, सही बात है। अजी हम जानवर थोड़ी है, सामाजिक प्राणी है। और फिर बड़े बड़ों ने कही है, घर का दूर पड़ोसी नेड़े। बिल्कुल सही बात है। आजकल कौन किसके पास बैठ रहा है, सब अपने काम धाम में बिजी रहे हैं। अजी काम तो होते रहेंगे, तब मैं किसी काम की जरूरत हो, मैं 24 घंटे तैयार हूँ, मैं करवाऊंगा ना काम। कहे तो तुम ठीक रहे हो, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। अजी बड़े बड़ों ने कही है, हाथ को हाथ धोए। भाई साहब, इस दहली पे तो हम पहली बार बैठे, वैसे हमें थारा हिसाब किताब बहुत अच्छा लगा। अजी अब रोज बैठोगे। चाय की तो मुझे ऐसी आदत है कि मैं अपने घरों भी आते जातों को भी चाय पियाऊं था। और मेरे पिताजी तो दिन में 100-200 को चाय ना प्याले, इतने उन्हें चैन ही नहीं पड़ता। बताओ, इसने इसके बाप ने कभी किसी को चाय पिलाई है? कति सफेद झूठ बोल जाओ, शर्म ना आती झूठ बोलते। वाह जी वाह, आपके बड़ों ने आपको क्या संस्कार दिए हैं? अजी बड़ों के आशीर्वाद के बिना है भी क्या दुनिया में। आप तो बहुत बात करनी है, पर मैं एक बार फोन सा कर लूं, बसंती का पता तो ले लूं कहाँ है। हाँ बसंती, कहाँ हो? अच्छा आ जाओ आराम से, ध्यान से आई हो। हाँ बस ठीक।
थोड़ी फिक्र तो है ही ना जब दूध लेके जावे बसंती। अरे के सांग जोड़ रखा था नहीं हूँ के मेला से लगाए बैठा।